गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो हम आज बात करेंगे घर से पढ़ो कार्यक्रम में। मैं आपका टीचर अजय, जीजी ट्रिपल एस मॉडल टाउन। आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करेंगे कक्षा चौथी क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से हम एक लेसन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आएगा, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और उसके साथ साथ आप लोग उसको एंजॉय भी करेंगे। और जो होमवर्क दिया जाए उसको भी आप घर पर करेंगे और बड़ी सावधानी पूर्वक इस लेसन को करेंगे। कक्षा फोर्थ के जो स्टूडेंट हैं कक्षा बुक को अपने साथ लेके कर सकते हैं। हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में ये वीडियो सब बच्चे सुन सकते हैं या बच्चे देख सकते हैं। उनको हम एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, पाठ 8 और पाठ का नाम है गौरव गाथा। जो हमारे देश के जितने भी शहीद हैं, जितने भी हमारे क्रांति के हीरे हैं, जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे हमारे देश को एक नई दिशा दी है, वो सभी उन सभी की जो गौरव गाथा है उसके बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमें आज़ादी 200 साल हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, मुग़लों के ग़ुलाम रहे और बहुत सारी अलग अलग शख्सियत थी जिन लोगों ने हमें ग़ुलाम रखा। तो हमारा जो इतिहास रहा है वो उसमें बहुत सारे ऐसे भी वीर हुए हैं जिन्होंने इस ग़ुलामी रूपी बेड़ी को तोड़ने के लिए संघर्ष किया है। उन संघर्ष के कार्यकर्ताओं को, उन संघर्ष के वीरों को याद करते हुए आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चे जानते हैं कक्षा फोर्थ का टॉपिक है, इसलिए हम ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं बताएंगे, बड़ा संक्षिप्त सा बताएंगे। छोटे छोटे संक्षिप्त में बताने का मतलब है कि छोटी छोटी लाइनों के द्वारा आपको समझाया जाएगा। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि कक्षा फोर्थ की बुक है झिलमिल और हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा फोर्थ की। आप लेसन देख सकते हैं गौरव गाथा। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा। गौरव गाथा क्या होता है? गौरव तो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि गौरव जिस चीज़ से हमें गर्वान्वित महसूस हो, जिस चीज़ से हमें अच्छा लगे, या मतलब गाथा होती है मतलब कथा कि किसी के बारे में जो कहानी है वो बताई जाए। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा, तो वीरों की जो कहानी है वो उसको हम गौरव गाथा कहते हैं। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की। जो भी हमारे आज़ादी के सूत्रधार रहे हैं, जो भी हमारी आज़ादी के क्रांति के वीर रहे हैं, उनके बारे में आपको सबको बताते हैं। तो कवि कहता है कि हरिश्चंद्र वर्मा की ये कविता है। इसमें कहता है कि तुम्हें सुनाते गौरव गाथा, जो वीरों की कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे आपको, और वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली हमें आज़ादी हिंदुस्तान की। जैसा कि कवि कहता है कि भाई ये जो आज़ादी है, जो आज आप आज़ाद भारत में अपनी मर्जी से जी रहे हो, इससे पहले ये संभव नहीं था। 15 अगस्त 1947 से कल ही हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। तो आप सबको पता होगा कि गणतंत्र दिवस हमने क्यों मनाया है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का एक संविधान बन के तैयार हुआ कि हर आदमी उस संविधान के दायरे में आएगा और उसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी क्या, फ्रीडम ऑफ हर प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित कर दिए संविधान की दृष्टि में। लेकिन जब हम गुलाम थे, या जिस टाइम हमारा अंग्रेज़ों का शासन था, मुग़लों का शासन था, तो उस टाइम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अलग अलग प्रकार की जो आज़ादी थी वो हमारे पास नहीं थी। तो इसलिए इसको कहते हैं कि हम जिनके बल पर मिली हमें, ये जिसके बल पर भी हमें मिली है, जिसके बल पर हमें मिली है आज़ादी हिंदुस्तान की,
मतलब हमें ये जो आज़ादी मिली है, हिंदुस्तान की आज़ादी वीरों के बल पे मिली है, ना कि हमने ये कहते हैं कि देखो ये हैं खड़े तिलक जी। अब आप इनमें से फोटो में देख सकते हैं कि तिलक जी जो लेफ्ट में है, तिलक जी, देखो ये खड़े हैं तिलक जी, साहस की चट्टान से, वीर लाजपत राय खड़े जो लड़ सकते तूफान से। तिलक जी का पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। देखो ये खड़े हैं तिलक जी साहस की चट्टान से। इनके जो साहस की जो गाथा है वो बड़ी अद्भुत है, क्योंकि ये हर बाल गंगाधर तिलक इन्होंने गरम दल की स्थापना की थी लाल बाल पाल ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने और बाल गंगाधर तिलक ने। ये आज़ादी के वो सिक्के थे कि जिन इनके अंदर इतना साहस था कि ये किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से या बड़ी से बड़ी किसी तूफान से या बड़े से बड़े किसी भी युद्ध से या बड़े से बड़े किसी भी आंदोलन से में ये लोग पीछे नहीं हटते थे। वीर लाजपत राय खड़े हैं जो लड़ सकते तूफान से। हम बात कर रहे हैं कि वीर लाजपत राय, आप सभी जानते हो कि जब रोल्ट एक्ट हमारे देश में आया था 1919 में, तब उसका जो विरोध किया था वो लाला लाजपत राय जी ने किया था। और लाला लाजपत राय जो पंजाब में जब इन्होंने विरोध किया तो इनको अंग्रेज़ों के द्वारा जो भिड़ंत हुई उसमें इनको सर पे इतनी चोटें आई जिनके कारण ये शहीद हो गए। तो इनके अंदर जो जोश था, वीर लाजपत राय जी के अंदर, जो लाला लाजपत राय जी के अंदर जो जोश था, तूफान से लड़ने तक का जोश ये रखते थे। दादा भाई नारोजी ने हर मुश्किल आसान की। आप लेफ्ट में देख सकते हैं दादा भाई नारोजी की फ़ोटो। दादा भाई नारोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज की, जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। आप सभी जानते हो गांधी जी के बारे में। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने हमेशा कहा कि अहिंसा के बल पर आप किसी से भी टकरा सकते हैं, आप किसी से भी बढ़ सकते हैं, जीत आपकी होगी यदि आपने अहिंसा का मार्ग चुना, सत्य का मार्ग चुना। और आपके संघर्ष की जो गाथा है वो अंग्रेज़ों के शासन की इन्होंने जड़ें हिलाकर रख दी। हर मुश्किल आसान की, जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज की। आप सभी जानते हो कि अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों के राज की जो जड़ें थी वो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के उन पे 1920 में गांधी जी भारत आए, तो उससे लेके 1947 तक इन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा और अपने आंदोलन के जरिए इन्होंने अंग्रेज़ों का जो राज था, अंग्रेज़ों को इतना मजबूर कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को हर भारतवासी को जगा दिया कि स्वतंत्रता ही हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसमें कवि कह रहा है कि जड़ें हिला दी गांधी जी ने अंग्रेज़ों के राज की। इसलिए कह रहा है कि अंग्रेज़ों के राज की जड़ें हिला दी गांधी जी ने, जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की। अपना जीवन देके भारत माता की जो लाज थी उसकी रक्षा कर ली। जन जन के मन में बजती सहनाई उनकी शान की, जन जन के मन में बजती सहनाई उनकी शान की, भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। आज भी हर भारतीय के मन, दिल में, दिमाग में, जन जन के मन में बजती है सहनाई उनकी शान की, कि जो अगले जो जिनके बारे में आप फोटो में देख रहे हो, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान का बच्चे से बड़ा जन जन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में सहनाई बजती है उनकी शान की, कि हर भारतीय उनको नमन करता है, उनकी शान को नमन करता है, कि हर भारतीय ये सोचता है कि ये मतलब उनके रोल मॉडल है, मतलब ये आदर्श व्यक्तित्व थे हर भारतीय के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने INA की स्थापना की भारत
को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जापान और जर्मनी के शासक हिटलर और मुसोलिनी, जर्मनी के शासक और इटली के शासक, उनसे दोस्ती की, वहाँ अपनी सेना तैयार की, इंडियन नेशनल आर्मी, और उसके बाद बर्मा के रास्ते भारत में आज़ादी का बिगुल बजाया। हर भारतीय इनकी शान का, हर भारतीय इनकी जो काबिलियत थी उसका मुरीद है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी सेना के, आज भी बहुत सारे लोग जीवित होंगे। भगत सिंह सुखदेव के बारे में आप सभी जानते ही हैं। भगत सिंह पंजाब के लायलपुर में, जो आज पाकिस्तान में है, उसमें इनका जन्म हुआ। और भगत सिंह सुखदेव दहकते अंगारों से खेलते, मतलब ये लोग क्रांति के बारे में इन लोगों की अलग ही डेफिनेशन थी। ये कहते थे कि भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की जो तलवार है वो विचारों की शान पर तेज होती है। मतलब क्रांति का जो विचार है वो हर भारतीय के मन में होना चाहिए, जिससे आज़ादी आसान हो जाती है। नेताजी की आज़ादी खातर फिरते हैं दुख झेलते। हमने आपको बताया कि नेताजी ने आज़ादी के लिए अपने देश से जाकर दूसरे देशों के साथ मिलकर INA तैयार की। उसके साथ साथ एक देश से दूसरे देश तक भटकते रहे, घूमते रहे कि कैसे ना कैसे करके भारत की आज़ादी का रास्ता खोजा जाए। नेताजी आज़ादी खातर फिरते हैं दुख झेलते, कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे वीर महान की, कि कोई भी इतने बड़े महान वीर की कुर्बानी कोई नहीं भुला सकता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और भगत सिंह की। क्योंकि भगत सिंह ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। भगत सिंह का मानना था कि अंग्रेज़ बहरे हैं, उनको सुनाने के लिए, उनको बताने के लिए कि भारत का हर वीर जागृत हो चुका है। अब आपको ये सारा का सारा ये जो साम्राज्यवाद है इसको छोड़ के भारत को स्वाधीनता या मतलब आज़ादी हर हाल में देनी पड़ेगी। आज़ादी के दीवाने थे मौलाना आज़ाद, ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद, वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की। हर व्यक्ति, उस आंदोलन का हर व्यक्ति का एक ही सपना था, विचारधारा किसी प्रकार की भी हो, किसी की गरम दल की विचारधारा थी, नरम दल की विचारधारा थी, किसी को किसी प्रकार की विचारधारा से लोग प्रेरित थे, लेकिन हर आदमी का एक सपना था आज़ादी। हर आदमी दीवाना था आज़ादी के लिए, चाहे उसमें भगत सिंह हो, चाहे उसमें राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। हर क्रांतिकारी, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, हर व्यक्ति का एक ही सपना था, भारत माता की आज़ादी। आज़ादी के दीवाने थे मौलाना आज़ाद। आप लेफ्ट में देख सकते हो मौलाना आज़ाद साहब की फ़ोटो। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी मौलाना आज़ाद बने, स्वतंत्र भारत के। आज़ादी के दीवाने थे मौलाना आज़ाद। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन किए, उनके खिलाफ अपनी सक्रिय भूमिका आंदोलन में अदा की। ये पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री रहे। और इन्होंने इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका एक किस्सा भी मशहूर है कि जब इनको एक बार एक फोड़ा हो गया, तो जिसके कारण इन्होंने लोहे की राड को गर्म करके उस फोड़े को दाग दिया, मतलब उसके ऊपर रख दिया, जिसके कारण वो फोड़ा ख़त्म हो गया। तो इसके कारण इनको लौह पुरुष कहा जाता है। और इनकी जो संघर्ष की गाथा है, ये गुजरात से थे। इनकी जो संघर्ष की गाथा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया अभी हमने गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी फ़ोटो वर्ल्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। क्योंकि इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो भी वो बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया, एक राष्ट्र का निर्माण किया। तो उसके लिए भी आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी में। तो इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता।
वीर लाजपत ने रक्षा की भारत माँ की आन की, जो आपने शुरू में बात की थी लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय जी ने अंत तक, वीर लाजपत ने रक्षा की, अपने अंतिम सांस तक भारत माँ की शान की रक्षा की। हम ऐसे वीरों को नमन करते हैं और ऐसे वीरों को हम आज भी याद करते हैं। हम ऐसे वीरों को हम अपना आदर्श मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।